हेलो गाइस। तो सब लोग समझ सकते हो, मैंने पहले ही बताया था कि मेरे घर में काम चल रहा है, इसी वजह से वीडियो जो है लेट चल रहा है। और मैं आपको दिखाऊंगा भी, एक फ़ोटो पोस्ट कर दूंगा, उस फोटो को देख लेना मेरा घर की हालत अभी कैसे टाइप है। आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि मेरे गले का हालत थोड़ा सा ख़राब है, तो आवाज़ थोड़ा सा ऐसे वैसे हो सकता है, तो इसके लिए मुझे माफ़ करना। और यहाँ पर वीडियो सही टाइम पर वीडियो डाल नहीं पा रहा हूँ, इसी वजह से भी मुझे माफ़ करना, क्योंकि आप सब जानती हैं सिचुएशन किस्सा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा दया मया करना यार। तो ज़्यादा बातें ना करके एपिसोड को शुरू कर देते हैं। तो जैसा कि अभी तक पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा, सीटों को जो होता है हमारे बॉयफ्रेंड के गर्लफ्रेंड के बारे में मालूम हो गया था। फिर हमने देखा वो बंदा आते कर होता है कि भाभी, और फिर हमने देखा वो सब जो होता है पार्टी करने के लिए चला गया था। और हमने देखा वहाँ पर जब भाभी आता है तो यहाँ पर बॉयफ्रेंड को यहाँ पर खड़ी खोटी सुनाना शुरू कर देता है, दही धमाधम करने लगता है। और हमने देखा वो बंदा जो होता है यहाँ पर उनके ड्रिंक में जो होता है यहाँ पर नॉन की यहाँ पर गोली मिला देती है, लेकिन हमारा बॉयफ्रेंड को मालूम हो गया था और उस सारे के सारे गोली उसी की बोतल में डाल देते हैं, जिसकी वजह से बंदा पीता है और अपन तहलाने लगती है। हमारा बॉयफ्रेंड कहता है तेरी इतनी हिम्मत। दूसरी तरफ यहाँ पर वांग स्वांगनिंग को जो सब कुछ मालूम हो गया था, इसी कह होता है कमीने मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और वो बंदा जो होता वहीं पर धड़ास से गिर गया था। और फिर वहाँ पर वो सब बाहर आ गया था। और फिर वहाँ पर सीता कहता है कि वो कभी ना इतना ज़्यादा बुरा था, उसको तो ना छोड़ू। फिर वहाँ पर वांग स्वांग को कॉल आती है और कह रहा होता है कि मैं बब्बा मिलेंगे बाद में। हमारे बॉयफ्रेंड को भी यहाँ पर कॉल आया था उसके मॉम ने, और उसके कहा था कि तुम्हारे चाचा दही के घर में जाओ क्योंकि उसके साथ मुलाकात करने के लिए। और हमारा बॉयफ्रेंड को मालूम होता है कि उसकी शादी जो होने वाली है वांग जियान के साथ होने वाली है। और अब आगे फिर आज के एपिसोड शुरू होता है, हमको दिखाया जाता है हमारा बॉयफ्रेंड पूछता है कि अंकल आपकी कितने बेटियां हैं, लेकिन उसके जवाब देता है कि एक ही बेटी है, वो है जिया। और फिर यहाँ पर हमारा हीरो सोचने लगता है कि वांग जिया और वांग सुवांग नहीं, दोनों तो एक ही जैसा नाम है। और फिर ऊपर इसी वजह से सोच रहा होता है, लेकिन उसका आंटी कहता है कि तुम किस चीज़ को सोच रहे हो, यहाँ पर तुम्हारे शादी तैयार हो चुका है, तुम इसको यहाँ पर इनकार नहीं कर सकते। लेकिन उसके अंकल कहता है कि अरे तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बहू आती हुई कह रहा होता है कि तुम्हें इतना ज़्यादा खुजली क्यों मच रही है, तुम्हारे वो बेटी नहीं है क्या है तुम्हारा, और तुम यहाँ पर शादी को क्यों तोड़वाना चाहते हो। फिर उसका अंकल कहता है कि यहाँ पर इस शादी को बातिल करना ही होगा, ये जरूरत नहीं है। फिर हमारा बॉयफ्रेंड कहता है अंकल क्या हुआ है, मुझे कुछ बताएंगे क्या। लेकिन हमको दिखा देता है उसका अंकल जो तो बताता है बेटा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलो मैं तुम्हें बैठ कर सुनाता हूँ। और फिर उसको सुनाना शुरू कर देता है कि हमारा यहाँ पर मैंने कंपनी शुरू कर दिया था, वो था यहाँ पर मेडिसिन की, और उस मेडिसिन कंपनी का नाम था यहाँ पर डाकिंग फार्मास्यूटिकल हॉल। और यहाँ पर और उसको मैंने चिंगबाई शहर का बहुत ही बड़ा सा एक कंपनी बना दिया था, लेकिन हमारे पीछे पड़ गया एक काला नज़र जिसका नाम काइफेंग फार्मास्यूटिकल हॉल है। वो कंपनी हमको यहाँ पर डराने धमकाने लगा और कहा कि तुम्हारे फार्मास्यूटिकल हॉल मेरे हवाले कर दो, वरना तुम समझ सकते हो तुम्हारे साथ क्या होगा। लेकिन हमने मना कर दिया, साफ साफ मना कर दिया कि ना मुन्ना ना, हम ना तुझे देंगे हमारा कंपनी। लेकिन हमारा बॉयफ्रेंड सोचता है तो ये है यहाँ पर बिजनेस टाइप का कोई मसला है, तो इन सब को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। लेकिन हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो होता है बतारिया होती है कि यहाँ पर हम कभी भी नहीं माने। लेकिन हमको दिखाया जाता है हमारा बॉयफ्रेंड कहता है तो फिर अंकल यहाँ पर शादी की कौन सी बात आ गई इन सब के दरमियान। फिर उसकी बीबी जो होती है यहाँ पर जवाब देना शुरू कर देता है कि मेरे बेटी यहाँ पर चिंगबे शहर का बहुत ही खूबसूरत सी लड़की है और उनकी नज़र पड़ गया मेरे बेटी के ऊपर, लेकिन मेरे बेटी का शादी पहले ही तुम्हारे साथ तैयार कर दिया गया था, इसी वजह से तुम यहाँ पर इनकार नहीं कर सकते। और मेरे बेटी यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत है और तुम्हारे यहाँ पर शादी की वजह से ही यहाँ पर मैंने उन सबको शादी नहीं करवाया, इसी वजह से हमारे परिवार जो है यहाँ पर ऋणग्रस्त में चला गया है। और उन्होंने कहा था कि मेरे बेटी के साथ शादी करने के लिए, लेकिन मैंने यहाँ पर नहीं कहा। फिर वहाँ पर उसके पिताजी जो होते कहना शुरू कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 दिन पहले मेरे बेटी का हालत खराब हो गया, उसके चेहरे पर एसिड फेंक दिया और अभी के टाइम पर वो आईसीयू में कोमा में है। लेकिन उसके बेबी का होता है कि तुम्हें यहाँ पर मेरे बेटी के साथ शादी करना ही होगा, जब हम बड़े आदमी बन गए थे तब भी यहाँ पर हमने मना नहीं किया था, तुम्हारे साथ शादी करवाने के लिए तैयार हो गया था। अभी के टाइम पर तुम अगर नहीं मना कर सकते, तुम अगर मना करोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी हमको दिखाया जाता है पर दरवाजा खुल जाती है और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है सब लोग शौक हो चुका होती है और एक सुंदर सी कुड़िया जो होती है वाह 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 अपने दिखाते हुए आ जाती है। और उसको देखकर जो होते है उसके बीबी कह रहा होता है कि यहाँ पर ब्लैक यूडो तू यहाँ पर, और फिर आपको दिखा देता है ब्लैक यूडो जो होता है बताना शुरू कर देता है कि मैं यहाँ पर आया हूँ मिस वांग जियाओ से मुलाकात करने के लिए। लेकिन उसके बीबी फरमाना शुरू कर देता है, लेकिन वांग जियांग की माँ जो होते कर होता है कमीने तुझे यहाँ पर शौक नहीं मिटी, तूने तो इतना सारा काम कर दिया लेकिन तन्ने को अभी तक शौक नहीं मिटी। लेकिन वहाँ पर ब्लैक यूडो फरमाना शुरू कर देता है कि ऐसा नहीं कि मैंने ही तुम्हारे बेटे के साथ वो सब किया था, क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है जिससे कि यहाँ पर तुम मुझे दोषी ठहरा रिया हो। लेकिन वो बंदी बहुत गुस्सा हो जाती है और आगे बढ़ने लगती है, लेकिन उसका सिपाही जो
से सामने आ जाती है। फिर अंकल देवफी जो होता है आगे आते हुए कह रहा होता है कि मैं तुम लोगों के साथ यही बात करना चाहूँगा कि तुम्हें यहाँ से निकलने जाना चाहिए, लेकिन हमको दिखाया जाता है यहाँ पर ब्लैक ड्यूफी जो होते कह रहा शुरू कर देता है कि ना ना हम ना निकलेंगे, लेकिन एक शर्त पर निकल सकते हैं, तुम्हारे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना होगा, अगर साइन कर देते हो तो अच्छी बात है वरना तुम समझ ही सकते हो। फिर वहाँ पर ब्लैक मतलब अंकल देवफी कहना शुरू कर देता है कि बस यहाँ पर ही मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैं अपने कंपनी को वही नहीं बेचूंगा, और मेरा कंपनी जो है एक बस छोटा सा है, यहाँ पर मेरे छोटी सी जगह पर भी तुम्हारे रहने की कोई जगह नहीं है, इसी वजह से कह रहा होता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। लेकिन वहाँ पर बंदी कह रहा होता है कि चले तो जाएंगे ज़रूर, लेकिन तुम्हें मालूमात होना चाहिए कि तुम्हारे परिवार यहाँ पर क्या होगा, हम अगर यहाँ से निकल गए तो तुम्हारे परिवार जो है भीख मांगने के लायक भी नहीं रहेंगे। लेकिन वो दूसरी तरफ बंदी जो होती यानी अंकल देवफी के यहाँ पर सहोदर में नहीं कहना कर देता है कि यहाँ पर तुम्हें कंपनी को दे देना चाहिए, उसके सही कर दो क्योंकि हमारे फैमिली को ऐसा सब नहीं चलना पड़ेगा, दे दो इसको। लेकिन हमारा अंकल कह रहा होता है कि चुप कर जा, और फिर हमको दिखाया जाता है उस बंदी को कह रहा होता है कि मैं पहले ही भी कह चुका हूँ तुम लोग यहाँ से चले जाओ, और मुझे और यहाँ पर रहते हुए ऐसे बात मुझे कहने के लिए यहाँ पर जरूरी मत करो, मतलब मजबूर मत करो कि तुम लोगों को मैं ऐसी बात कह दूँ कि तुम्हारे सम्मान आ जाए खतरे में। लेकिन हमको दिखा देते उस बंदी को कोई खचपड़ पे नहीं दिए, यहाँ पर अपने सुहाग दिखाते हुए कह रहा होता है कि ना 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 कोई दिक्कत वाली बात ना है। और फिर वहाँ पर कह रहा होता है कि अगर मैं निकल जाऊंगा तो तुम लोग भीख ही मांगते रहोगे। लेकिन दूसरी तरफ हमको दिखा देता हमारा बुफेंग कह रहा होता है कि अंकल डेफोई ने जो कहा तुम्हें वो मानना चाहिए। लेकिन वो बंदी जो होते कर होता है कि अरे खूबसूरत लड़के तू यहाँ पर क्यों बदतमीजी कर रहा है, ये बड़ों की मामला है, तुझे यहाँ पर टांग अड़ाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है भाई, इसकी तो मैं यहाँ पर, लेकिन खूबसूरत है इसी वजह से, मतलब बुढ़िया है या सुतरी है, आप लोग जरूर से कमेंट में बताना कि उसको खूबसूरत कहूँ या फिर कोई सुतरी कहूँ या बुढ़िया कहूँ, जो कुछ भी कहना है आप लोग कमेंट में जरूर मुझे बताइए। लेकिन हमको दिखाई देता बुढ़िया कह रहा होता है कि चल यहाँ से भग जा, तुझे तो छोड़ू। फिर हमको दिखाई देता हमारा बुफेंग कह रहा होता है कि अंकल देफोए ने तुम लोगों को कहा यहाँ से निकल जाने के लिए, लेकिन निकलने के लिए अगर तुम्हारे पास कुछ ही टाइम है निकल जाओ वरना तुम्हारी। लेकिन वो बंदी कह रहा होता है कि तुझे मैं कुछ ज़्यादा ही दम दिख लिया है, इसी वजह से अपने सिपाहियों को कह रहा होता है कि जाओ बच्चे लोग इसको थोड़ा सा सबक सिखा के आओ, इसके दम निकाल के दो। लेकिन हमको दिखाया जाता है एक बंदा हमला करने के लिए आ जाता है, लेकिन उसके हाथ में जो तो सुई को घुसेड़ देता है और उस बंदे को पैरालिसिस कर देता है। दूसरा बंदा आते हैं लेकिन उसके भी यहाँ पर बॉडी में लगा देता है सुई, और फिर अपर बंदा जो होता है वहीं पर खड़े होकर रह जाती है। फिर उस बंदी के पास आ जाती है और कह रहा होता है कि मेरा दम देख लिया ना, यहाँ पर दम भी दिखाऊंगा, बम भी दिखाऊंगा, सब कुछ दिखा दूंगा। फिर हमको दिखाया तो बंदी जो होते है प्लैकिंग कर रही होता है और कह रहा होता है कि वाह मैंने न सोचा था तुम्हारे पास इतना ज़्यादा अच्छी टैलेंट भी होगी, हाय 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 तुमने मुझे फिदा कर दिया। यहाँ पर मैं क्या एक बात बताऊँ, तुम अगर मेरे साथ यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो तो ज्वाइन कर सकते हो, अगर ज्वाइन करोगे तो हमारे साथ बहुत ही माल कमाओगे। लेकिन हमारा बुफेंग कहता है कि ना 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 हम ऐसे चीज़ों के साथ यहाँ पर ज्वाइन नहीं होते जो कि बकवास होती है। इसी वजह से बंदी बहुत ही गुस्से में आ जाती है, लेकिन उस बंदी की तो पहले फटी पड़ी होती है हमारे बुफेंग की मार देख। इसी वजह से क्या होता है खूबसूरत लड़के इस बार तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर तुम्हें कुछ ज़्यादा खुजली मची हुई है ना, इसी वजह से हम आगे धीरे धीरे खेलेंगे, खेल खेल वही खेल, मतलब खराब मत समझना यार, लड़ाई वड़ाई ऐसे खेल मेल ऐसे ही। और फिर हमको दिखाएगा वो सब जो है निकल जाती है। दूसरी तरफ उसका अंकल कहते हुए कि वाह तुम्हारे पास बहुत ही उच्च यहाँ पर उच्च दर्जे का कोई लेवल है, वाह मैंने तो देख कर शौक ही हो गया। फिर हमको दिखा देता है हमारा बम्बन जो होता है करा होता है कि बस बस ये सब तो यहाँ पर मामूली सा है। फिर हमको दिखा देता है वो बंदी जो होते हाथ करा होता है कि जो कुछ भी हुआ वो सब छोड़ो, यहाँ पर तुम शादी को मना नहीं कर सकते, अगर शादी को मना करोगे तो मेरी बेटी का जिंदगी झंड हो जाएगा, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बेटी को आखिरी पल में अपने साथ रखो और उसकी अच्छी खेलती रखो। लेकिन उसके सामने करा होता है कि ना 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 हम इस शादी को बातिल करके ही रहेंगे। दूसरी तरफ हमारा बुफेंग पूछता है कि क्या मैं आपके बेटी के साथ मुलाकात कर सकता हूँ, लेकिन हमको दिखा तो बंदी कह रहा होता है कि नहीं नहीं तुम मुलाकात नहीं कर सकते, उसकी क्रिटिकल सिचुएशन है, अगर तुम जाओगे तो यहाँ पर बहुत ही खतरे में आ जाएगा। लेकिन हमारा बुफेंग कहता है कि मैं भी एक डॉक्टर ही हूँ, अच्छा डॉक्टर। फिर हमको दिखाया जाता है बंदी जो होते अकड़ में आ जाती है और कराता है बड़े आए डॉक्टर वाले, ऐसे थोड़े थोड़े कर्तव्य दिखा लीजिए डॉक्टर बन जाइए। ओके यहाँ पर डॉक्टर के लिए अच्छे डिग्री हो चाहिए, यहाँ पर अच्छी दर्जा होना चाहिए, लेकिन तुम तो बस ऐसे ही छोटे मोटे डॉक्टर हो, अगर मेरी बेटी को देखोगे तो उसकी सिचुएशन और भी ककड़ी हो जाएगी। लेकिन हमारा बुफेंग जो तो मुस्कुरा रहा होती है। दूसरी तरफ उसके पति के पास जाते हुए कह रहा होता है कि यहाँ पर तुम्हें सोच लेना चाहिए, शादी को कभी भी ना तोड़ना। लेकिन हमको दिखाया जाता है हमारा बुफेंग जो होता है उसको बताता है उसका अंकल बेटा मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ मुलाकात नहीं करवाने दे सकता, क्योंकि उसके सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। हमें यहाँ पर एक ही काम करना होगा कि यहाँ पर हमें एक
एक उच्च दर्जे का कोई डॉक्टर को ढूँढना होगा। हमारा बुफन कहता है कि अंकल क्या आपको बारिश के समय कोई कमर वाली दर्द होती है? यहाँ ना यहाँ पर जब बारिश होती है आपके कमर में बहुत ही ज़्यादा दर्द होती है। फिर वो बंदा जो होते कह रहा होते क क क क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें कैसे मालूम ये सब हुआ? हमारे साथ ऐसा होता है तो तुम्हें कैसे मालूम? फिर हमारा बुफन कह रहा होता है कि बस ऐसा ही मैंने अंदाज़ा नहीं लगाया बल्कि मेरे डॉक्टर की एक टैलेंट है। फिर हमको दिखाई देता है वो बंदी जो होती है पर वो कह रहा होता है कि अरे बस इत्तू सा ही कुछ ना है बस ऐसे कोई तुक्का भी लगा सकता है। तुम पहले से जानते होगे या फिर कुछ और ही होगा। हमारा बुफन कह रहा होता है कि ना, ना और फिर यहाँ पर हमको दिखाई देता है एक नीडल को निकालता है और उसके अंकल के पैर के अंदर घुसेड़ देता है। वो बंदी कह रहा होता है कि अरे अगर मेरे स्वामी का पैर कुछ हो गया फ्रैक्चर तो तुम्हें यहाँ पर सारे के सारे खर्चा उठाना होगा, मैं बता रिया हूँ। लेकिन हमको दिखा देता हमारा बुफेंग जो होता है बेगैर उसके कान में बाँध डालते हुए उसको ठीक करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो बंदा जो होता है बिल्कुल थोड़ी देर के बाद ठीक हो जाती है और कह रहा होता है कि वाह कितना अच्छा लग रिया है। अब उनका कमर जो दर्द था वो भी गायब हो गया, मेरे घुटने में जो दर्द था वो भी गायब हो गया और वो बंदा जो था फिर एक्सरसाइज करना शुरू कर देता है। कह रहा होता है कि वाह कितना अच्छा लग रिया है। हाँ मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं पहाड़ को भी तोड़ दूँ। भाई सब लोग भी ऐसा ही कहता है। और हमको दिखाया तो बंदा जो होता है तो कह रहा होता है कि बेटा तुम तो बहुत ही ज़्यादा कमाल के हो, चलो चलो मैं तुमको अपने बेटी के साथ मुलाकात करने के लिए ले जाता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ बंदी जो होती कर होता है कि ऐसे कोई हथौड़ा डॉक्टर लाया जाता है कि दूसरी तरफ हमको सीन का ठोकर दिखाया जाता है उसी खूबसूरत सी चुड़ैल का सीन। उसके पास एक बंदा आते करा होता है कि मास्टर क्या आप चाहे कि उस बंदे को जान से मार डालूं? लेकिन हमको दिखा दे तो बंदी करा होता है कि नहीं नहीं वो तो बस छोटा सा एक बच्चा है, लेकिन मुझे डर है वो बंदा बहुत ही ज़्यादा भयानक है, इसी वजह से मुझे लगता है उसके ऊपर नज़र रखना होगा। और फिर हमको बंदी करा होता है कि ऐसा किसी बंदे को मैंने नहीं देखा, बस यहाँ पर मेरे चीफ के अलावा दूसरे में अगर मैं बैठाना चाहता हूँ तो वो बंदा होगा। उस बंदे के लेवल ही कुछ अलग टाइप का है। फिर वो बंदा जो होते करा होते क्या हमारे चीफ के पास उसको यहाँ पर बैठाना क्या सच होगा? इतना ज़्यादा पावरफुल बंदा है, इतना ज़्यादा खतरनाक लेवल का? फिर वो बंदी कह रहा होता है कि हाँ वो बंदा कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है। लेकिन हमको दिखाया जाता है वो बंदी कह रहा होता है कि ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, बस ऐसे ही उसके ऊपर नज़र रखते रहो कि वो बंदा क्या करता रहता है और उसको तो हम बाद में संभाल लेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ा बात नहीं है। फिर हमको दिखाया जाता है फिर यहाँ पर एक बंदा आते हुए रिपोर्ट करता है, मास्टर मैंने देखा कि यहाँ पर देखो जो उस बच्चे को लेकर यहाँ से जा रहा था। और फिर हमको दिखा तो बंदी कह रहा होता है कि मुझे जितना लगता है वो बंदा यहाँ पर वांग जियाओवान का बेटा है। क्या ये सच है? अगर सच है तो यहाँ पर मुझे बहुत ही ज़्यादा ट्रबल का यहाँ पर सामना करना होगा, उससे पहले हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। फिर सीन कट हो जाती है और हमको दिखाया जाता है वहाँ पर वांग जिया का सीन, जिसके थोबड़े में मम्मी जैसे थोबड़ी बनी हुई होती है और इसको दिखाते हुए हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाती है। देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या होगा, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा गुड बाय अलविदा टूरूरू।